आइए दोस्तों देखते हैं कि इस बार के बजट में किसान भाई लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं। सबसे पहले तो कुछ हाइलाइट्स देख लीजिए। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ का बजट रखा, जिससे कि खास करके गाँव के किसानों भाई लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं देश के 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा अब तक, और आगे भी बड़े हुए किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सोलर रूफटॉप की सूर्योदय योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसका फायदा गरीब किसानों को भी मिलेगा, मतलब देश के 1 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा दिया जाएगा टोटल, जिनमें किसानों को तो मिलना ही है। और पीएम किसान योजना से लगभग 12 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख किसानों को रोजगार मिलेगा। जो मत्स्य संपदा योजना ब्लू इकोनॉमी को लेकर सरकार ने घोषणा की है मछली पालन के लिए। पूरी डिटेल जानकारी बताऊंगा आपको, हाइलाइट्स देख लीजिए पहले आप। और इसके अलावा देश में 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। फसलों पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल किया जाएगा। दुग्ध किसानों को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सेक्टर से संबंधित भी कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। और देश की 1361 मंडियों को ई नेम से जोड़ा जाएगा, जिससे किसान भाई लोगों को उनकी फसल को ऑनलाइन ही अच्छे दामों पर बेचने का मौका मिलेगा घर बैठे ही। ठीक है, तो ये तो कुछ हाइलाइट्स रहे दोस्तों। आइए अब देखते हैं कि बजट में किसानों को क्या क्या बड़े तोहफे दिए हैं इस बार केंद्र सरकार ने और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। आइए देख लेते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स और हाइलाइट्स में आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, बजट में किसानों के लिए कोई खास बड़े ऐलान तो हुए नहीं है। एमएसपी का दायरा और किसान सम्मान निधि योजना की जो धनराशि बढ़ने का इंतजार कर रहे थे किसान भाई लोग, वो नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि डेयरी सेक्टर पर अच्छा फोकस किया गया है। एक तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसलों पर अब नैनो डीएपी का ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छे काम किए जाएंगे और दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव निर्माण, विनिर्माण और बायो बाउंड्री की नई योजना भी शुरू की जाएगी। अभी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए की धनराशि मिलती है, उसको बढ़ाकर 8,000 या 12,000 किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। किसान भाई लोगों को यहाँ पर निराश कर दिया है। इस बार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा है कृषि बजट पिछले साल के मुकाबले। अब तक सरकार का कहना है कि लगभग 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है या मिल रहा है। और भी देखिए दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स किसान भाई लोगों के लिए इस बार के बजट में। फसल कटाई के बाद सरकार पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी। सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सरकार नैनो डीएपी के उपयोग का विस्तार करेगी। ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान के नए नियम बनाए जाएंगे। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा। एक्वा कल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, इंपोर्ट दुगना करने और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के इम्प्लीमेंटेशन को भी बढ़ाया जाएगा। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स भी बनाए जाएंगे। और भी कुछ डिटेल देखिए दोस्तों, बजट में किसान भाई लोगों के लिए और किन किन योजनाओं का ऐलान हुआ है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने अपनी कुछ उपलब्धियां भी गिनाई। निर्मला सीतारमण बोली कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ और 10 लाख रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। कृषि क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। खास करके डेयरी से जुड़े किसानों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी नई योजनाएं चलाई जा रही है। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है और सी फूड का उत्पादन भी दुगुना करने का लक्ष्य रखा है, मतलब मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादन को 3 से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा और 5 समेकित एक्वा पार्क भी बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत अगले 5 सालों में देश में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ मकान भी बनाए जाएंगे, जिनका फायदा भी किसानों को मिलेगा इनडायरेक्टली। इस योजना के तहत कुल 3 करोड़ मकान बनाए जाने हैं, जिनमें से 2 करोड़ अगले 5 सालों में ही बनाए जाएंगे। और भी दोस्तों, मछली पालन को लेकर मछली पालन विभाग के आंकड़े और डेयरी सेक्टर के लिए सरकार ने बजट में क्या क्या बातें कही है, कुछ और पॉइंट्स और डिटेल्स के हाइलाइट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाई लोगों के लिए ये बजट की बड़ी घोषणाएं और कुछ प्रमुख बड़े ऐलान आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।